हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम। दिवाली वेकेशन के बाद का पहला लेक्चर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करने वाले हैं आज हम। और बाकी तो आप जानते ही हैं, जिनको नहीं पता है थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया देते हुए चलते हैं। जिन्होंने पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए होंगे शायद से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस किए हों। स्टिल नाउ व्हाट डू यू मीन बाय परम्यूटेशन? नाउ टू बिगिन विथ वी विल स्टार्ट विथ परम्यूटेशन. Permutation is nothing but arrangement. It is nothing but arrangement of given things. मतलब अगर आपको कोई चीज़ दी हुई है, उनको जब अरेंज करना हो तो हम permutation का इस्तेमाल करते हैं. And what do you mean by combination? So combination is nothing but selection from given things. है ना, सिलेक्शन फ्रॉम गिवन थिंग्स. मतलब आपको कुछ चीज़ दी हुई है और उसमें से आपको कुछ सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है. तो सिलेक्शन का जब प्रोसेस आता है तब हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं. जब अरेंजमेंट की बात आती है तब हम परम्यूटेशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक, ओके. नाउ एग्जांपल उठाते हैं. परम्यूटेशन की अगर बात करें तो सपोज करो कि अरेंजमेंट है, हमारे पास में 3 लोग बैठे हैं, ए बी सी, और हमारे पास में 3 चेयर्स हैं. 3 चेयर्स हैं. हम ए बी सी को कितने अलग अलग तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं. सो सिटिंग अरेंजमेंट इज़ लाइक दिस कि ए पहले बैठेगा, कॉर्नर वाली सीट्स ए और सी लेंगे, बीच में बी रहेगा. या फिर ऐसा हो सकता है कॉर्नर वाली सीट्स में ए बी आ जाएंगे और सी बीच में आ जाएगा. ये हो गए 2. या फिर ऐसा हो जाए कि कॉर्नर वाली में जैसे हमने ए बी सी लिया था तो हम बी सी ए ले लें एंड बी ए सी ले लें. दिस इज़ ऑल्सो डिफरेंट अरेंजमेंट. या फिर ऐसा हो सकता है कि हम सी ए बी उठाएं या फिर सी बी ए उठाएं. ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर टोटली डिफरेंट. हर एक अरेंजमेंट दूसरे से डिफरेंट है. कितने अरेंजमेंट्स हो गए सर? 6 अरेंजमेंट्स हो गए. सो दीज अरेंजमेंट इज़ नोन एज परम्यूटेशन. ठीक, इसी तरीके से अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ, अगर मैं कॉम्बिनेशन की तरफ जाऊँ तो सपोज करो आप सिलेक्ट करना है. तो मेरे पास इंटरव्यू के लिए मेरे पास में 4 लोग आए हुए हैं, 4 कैंडिडेट्स फॉर एन इंटरव्यू. और मुझे सिर्फ 2 टीचर्स का सिलेक्शन करना है, आउट ऑफ विच आई हैव टू सिलेक्ट ओनली 2. तो मेरे पास में है ना 4 टीचर्स आए हैं. 4 टीचर्स के नाम ए बी सी डी है और इन चारों में से मुझे सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करना है. तो मेरे पास में कितने तरीके हो सकते हैं? तो सर ऐसा हो सकता है कि आप ए बी को सिलेक्ट करो, या आप ए सी को सिलेक्ट करो, या फिर आप ए डी को सिलेक्ट करो, और यू कैन गो फॉर बी सी, बी डी और सी डी. इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं मिल सकती, कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा. अब ध्यान रखना, मुझे टीचर सिलेक्ट करना है. टीचर सिलेक्ट करने का मतलब है चारों में से कोई 2 टीचर को सिलेक्ट करना है. सो इस मामले में अरेंजमेंट डज नॉट मैटर. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ए बी को टीचर के रूप में सिलेक्ट किया सो बी ए इज़ डिफरेंट अरेंजमेंट ना. बी ए को सिलेक्ट किया मतलब बात तो वही हुई ना, आपने ए और बी को सिलेक्ट किया या फिर आपने बी ए को सिलेक्ट किया. इट्स वन एंड द सेम थिंग. आपने राम श्याम को सिलेक्ट कर लिया तो काम खत्म हो गया. इधर भी राम श्याम को ही सिलेक्ट कर रहे हो ना. सो अरेंजमेंट डज नॉट मैटर. मतलब ए बी का बी ए करोगे तो इसको डिफरेंट काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पर उसे डिफरेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स हो रहा है. ठीक है, तो ध्यान में रखना परम्यूटेशन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सॉरी ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट. अरेंजमेंट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इजंट इम्पॉर्टेंट, इज नॉट रिक्वायर्ड. तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन में ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं रहती है. यहाँ पर ऑर्डर का इम्पोर्टेंस रहता है. आपको ऑर्डर, हर एक ऑर्डर को काउंट करना है. आई होप मैं क्लियर कर पाया हूँ इस टॉपिक को. आगे बढ़ते हैं. आगे कुछ चीज़ें हमने JEE में डिस्कस करी हुई है. ठीक है, तो क्या डिस्कस किया हुआ है? तो हमने JEE में डिस्कस किया है कि और का मतलब क्या होता है.
और का मतलब अगर हम सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो और का मतलब होता है यूनियन ऑफ टू सेट्स। एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि और का मतलब होता है एडिशन करना, एडिशन करना। जिन्हें नहीं पता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पता चल जाए। सिमिलरली अगर एंड आ जाता है तो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन होता है जब सेट्स की बात हो, पर क्योंकि यहाँ सेट्स नहीं है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रखें। जब कभी भी आपको एंड का इस्तेमाल करना पड़े, आपको ध्यान रखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है। जब कभी भी आपको और का इस्तेमाल करना पड़े, मतलब आपको चीज़ों का एडिशन करना है। सो कैसे फाइंड आउट करें? सबसे पहली चीज़, अगर हम एक एग्जांपल उठा लें कि आज आप पार्टी में जाना चाहते हैं एंड देयर आर टू ऑप्शंस फॉर यू, शर्ट, टू वेयर अ शर्ट और टू वेयर अ टी शर्ट। ठीक है, और अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपके पास में A, B, C 3 शर्ट्स हैं, और अगर टी शर्ट्स की बात करें तो आपके पास में 1 2 3 4 4 शर्ट्स हैं। ठीक है, तो आपके पास में शर्ट वेयर करने के कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरीके हैं आपके पास में एक शर्ट को वेयर करने के? सो यू आर हैविंग 3 वेज टू वेयर अ शर्ट। ठीक है, एंड 4 वेज टू वेयर अ टी शर्ट। ठीक है, पर अब पार्टी में तो कोई एक कपड़ा पहन के जाओगे। दैट मीन्स फॉर अ पार्टी यू will wear either a shirt or a t-shirt। मतलब यहाँ पर हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में क्या आया, हमारे पास में आया और। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है। और मतलब आप जब शादी में जाओगे या पार्टी में जाओगे, जो भी चीज़ है, तो आप या तो शर्ट पहनोगे या फिर टी शर्ट पहनोगे। सिंस यहाँ पे और आया है तो और का मतलब होता है एडिशन, और हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? तो सर अगर शर्ट पहनूंगा तो 3 तरीके, और इसका पहनेंगे तो 4 तरीके। तो 3 + 4 यू आर हैविंग 7 वेज टू गेट रेडी फॉर अ पार्टी। आपके पास 7 तरीके हैं। आप इनमें से 3 वेज हैं या फिर इनमें से कुछ 4 वेज हैं, तो टोटल 7 तरीकों से आप ड्रेसअप हो सकते हो एक पार्टी के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली और का मतलब हुआ। अब एंड की तरफ चलते हैं कि एंड में क्या हो सकता है। तो एक एंड का एग्जांपल उठाते हैं। नाउ मूविंग टू अनदर एग्जांपल। अगर आपके स्कूल है और स्कूल को आपके पास में 3 एंट्रेंसेस हैं, एंट्रेंस 1, 2 एंड 3, और फर्स्ट फ्लोर पर आपका क्लास है। सो ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए आपके पास 2 स्टेयरकेस हैं, A एंड स्टेयरकेस B। जब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके क्लासरूम में जाने के आपके पास कितने तरीके हैं, आप अपने घर से निकले हैं और क्लासरूम तक पहुंचने के आपके पास में कितने तरीके हैं, तो आप कैसे बताएंगे इसको? तो सर ऐसा बोलेंगे आप कि सर या तो मैं फर्स्ट गेट से एंट्री लूँगा एंड आई विल यूज़ ए स्टेयरकेस। देखिए बात ध्यान से सुनिए, मैं यहाँ पे ढंग से लिखता हूँ। आपको स्कूल में एंट्री करने कैसे कह रहोगे, सॉरी क्लास तक कैसे पहुँचोगे? क्लास तक पहुँचने के लिए आप सबसे पहले यू विल चूज़ एंट्री गेट एंड देन अ स्टेयरकेस। मतलब आपको एंट्री गेट एंड स्टेयरकेस का यूज़ करके ही क्लासरूम तक पहुंचा जा सकता है। आपके क्लासरूम तक पहुंचने के लिए एंट्री गेट एंड देन स्टेयरकेस। सो फर्स्ट एंट्री गेट एंड देन स्टेयरकेस। तो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है? एंड आ रहा है, और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि, तो सबसे पहले ध्यान कैसे रखना है, सर एंट्री गेट कितने हैं? तो सबसे पहले हाउ टू एंटर अ स्कूल, स्कूल में एंट्री के तरीके है ना, वेज टू एंटर स्कूल। तो स्कूल में सबसे पहले एंटर करेंगे, और एक स्कूल में एंटर करने के आपके पास 3 तरीके हैं, तो आपने लिखा 3 वेज। ठीक है, अब स्कूल के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में आपके क्लासरूम में जाने के तरीके हैं ना। सो वेज टू रीच क्लास, वेज टू रीच क्लास। और
वो दो तरीके हैं, दो स्टेयर केसेस दिए हुए हैं। सो यू विल राइट हियर 2। सो अगर हम देखें बाय मल्टीप्लिकेशन के फंडे से, सो टोटल वेज कितने हो गए, 3 इंटू 2 6 वेज। और चाहो तो काउंट आउट कर सकते हो, बंदा फर्स्ट एंट्री गेट से घुसेगा और ए स्टेयर केस यूज़ करेगा, या 1 से घुसेगा बी स्टेयर केस यूज़ करेगा, 2 से घुसेगा ए 2b 3a 3b। बात समझ में आई? टोटल 6 तरीके हमने वहाँ से डायरेक्ट निकाल लिए, टोटल 6 तरीके। अच्छा अगर मैं बोलता टोटल वेज ऑफ गेटिंग इन द क्लासरूम एंड गेटिंग आउट ऑफ द स्कूल, तो आपको दोनों चीज़ें काउंट करनी पड़ती, जाते टाइम 6 और टोटल आते टाइम 6, मतलब तब उस केस में आपके 6 और 6 12 हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, टोटल कैसे काउंट करना है। मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन कह रहा है अ टीचर वांट्स टू सिलेक्ट अ क्लास मॉनिटर फ्रॉम 30 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। In how many ways can the monitor will be selected? It must be a girl or a boy. तो पहली चीज़ क्वेश्चन ने खुद ने आंसर दे दिया, जो मॉनिटर सिलेक्ट करना है वो या तो एक लड़की होनी चाहिए या फिर वो एक लड़का होना चाहिए। एंड वो यूज़ कर रहा है और, तो और का मतलब आपको पता है कि एडिशन होता है। सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ बॉय मॉनिटर, कितने लड़के हैं 30। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट अ गर्ल मॉनिटर 20, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आइदर अ गर्ल, मैं थोड़ा प्रॉपर लिखता हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट आइदर अ गर्ल और अ बॉय मॉनिटर इज इक्वल टू 20 + 30 दैट इज 50 वेज। ठीक है, मतलब मैं कितने तरीके से एक क्लास मॉनिटर चूज़ कर सकती है टीचर, बाय 50 वेज। और यहाँ पे हमने कौन सा यूज़ किया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय प्रिंसिपल ऑफ एडिशन प्रिंसिपल। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पे चेकआउट कर सकते हैं। वो यही कहता है कि अगर और आता है तो आपको वहाँ पर एडिशन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट देखते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, स्टेटमेंट्स में पहले ही लिख के रख रहा हूँ। अ सिग्नल इज जनरेटेड बाय यूजिंग 2 फ्लैग्स। तो सबसे पहली चीज़, नंबर ऑफ फ्लैग्स रिक्वायर्ड टू जनरेट अ सिग्नल, 2 फ्लैग्स की ज़रूरत पड़ती है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स अवेलेबल, हमारे पास कितने फ्लैग्स अवेलेबल, अगर क्वेश्चन पे नज़र डालोगे तो हमारे पास में 4 फ्लैग्स अवेलेबल है। सिंस सिग्नल इज जनरेटेड यूजिंग 1 फ्लैग अबाउ द अदर, इसका मतलब ये होता है एक साथ आपको दोनों झंडे दिखाने पड़ेंगे। एक साथ का मतलब होता है यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लैग। एंड का मतलब आप समझते हैं, एंड का मतलब है आपको वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, सो अ सिग्नल इज जनरेटेड यूजिंग 1 फ्लैग अबाउ द अदर। अब पहली चीज़, देयरफॉर फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन, तो आपके पास में 4 फ्लैग है और मैंने बोला भाई एक सिग्नल जनरेट करने के लिए आपको 2 फ्लैग की ज़रूरत है, एक के ऊपर एक। ठीक है, सो फर्स्ट फ्लैग को सिलेक्ट करने के हमारे पास में 4 में से कितने तरीके हो सकते हैं सर, 4 वेज हो सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज 4 वेज। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड इन 4 वेज एंड सेकेंड फ्लैग कैन बी सिलेक्टेड out of remaining 3 in 3 ways। सही बात है, एक फ्लैग तो आपने ऊपर यूज कर लिया, तो बच्चे कितने, 3 तरीके सर, क्योंकि यहां पर एंड यूज हो रहा है, एक के ऊपर एक यूज हो रहा है, एक साथ दोनों का यूज करना है। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि एंड का इस्तेमाल जब हो रहा है तो आप वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन यूज़ करिए। बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन टोटल सिग्नल्स जनरेटेड इक्वल टू 4 × 3 दैट इज 12। तो आप कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हो, 12 कर सकते हो।
ठीक, अगला उठाते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है हाउ मेनी 2 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द वर्ड स्पेस। आपको 2 लेटर का वर्ड बनाना है। 2 लेटर का वर्ड आपको पता है, 2 बॉक्सेस बनेंगे। अच्छा, आपको 2 लेटर्स यूज़ करने हैं, तो आपको अगर वर्ड बनाना है तो आपको SP, PA, CE इस तरीके से आपको यूज़ करना है। सही है क्या? EC इस तरीके से, मतलब आपको दो लेटर्स एक साथ यूज़ करने। जब मैं एक साथ वाली बात कर रहा हूँ दैट मीन्स यू हैव टू यूज़ एंड। पहली चीज़ ये दिमाग में बैठा लो कि एंड कब यूज़ करना है और कब यूज़ करना है। अगर एंड और नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो तो क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। सो फर्स्ट थिंग, आपको 2 लेटर एक साथ यूज़ करने हैं, और एक साथ यूज़ करना है इसका मतलब है हमें वहाँ पे एंड यूज़ करना है। पहली चीज़, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्पेस। तो स्पेस में हमारे पास में 5 लेटर्स हैं टोटल। उन 5 में से हमें 2 लेटर सिलेक्ट करने हैं। पहला अगर क्वेश्चन आप नज़र दौड़ाओगे तो कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, कि भैया आपने अगर यहाँ पर एस यूज़ किया तो आप यहाँ पर भी एस यूज़ कर सकते हो, तो एक वर्ड बन गया SS। इसी तरीके से आप AA भी रख सकते हो। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन। आपके पास 5 लेटर्स थे, 5 में से आपको पहले वाले में फिलअप करना है। कितने तरीके हैं पहला लेटर भरने के? तो आपके पास 5 वेज है। कितने वेज है? 5 वेज है। आप यहाँ पे S रख सकते हो, P रख सकते हो, A रख सकते हो, C रख सकते हो, या फिर E रख सकते हो। नाउ सेकेंड लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन, पर क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो अगेन सेकेंड लेटर भरने के लिए भी मेरे पास 5 ही तरीके हैं, क्योंकि आप वापस से S साइड में रख सकते हो अगर पहले में भी S रखा होगा तो। सो अगेन यू आर हैविंग 5 वेज। तो फर्स्ट थिंग ये ध्यान में रखना है, फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड सेकेंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। और लिख दो वहाँ पर रीजन में एज रिपीटेशन इज अलाउड। आप ही ने बोला रिपीटेशन अलाउड है, इसीलिए 5 लेटर्स यूज होंगे। ओके, सो टोटल 2 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। अब ध्यान से, आपको दोनों लेटर एक साथ यूज़ करने हैं, और आपका मतलब है आपको वहाँ पे एंड यूज़ करना है, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। आप लिखोगे 5 × 5 दैट इज़ 25 वर्ड्स, मतलब टोटल 25 वर्ड्स अलग अलग बन सकते हैं अगर रिपीटेशन अलाउड है तो। ठीक, इसी का सेकेंड पार्ट है वहाँ पर। सेकेंड पार्ट मैं यहीं पे थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ इसको। सेकेंड पार्ट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। वो कह रहे हैं भाई रिपीटेशन नहीं चलेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वापस से आते हैं, अभी भी स्पेस वर्ड में 5 लेटर है। पहला लेटर भरने के कितने तरीके? आप या तो S भर सकते हो, या P, या A, या फिर C, या फिर E, कुछ भी भर सकते हो। सो यू आर हैविंग 5 ways. So first letter can be selected in 5 ways. अगर आपने यहाँ पर S भर दिया अगर, तो आप पड़ोस में S नहीं यूज़ कर सकते हो। तो इसका मतलब आपके पास में पहले इसमें 5 तरीके हो गए, तो दूसरे को फिलअप करने के कितने तरीके हैं? सेकेंड लेटर कैन बी फिल्ड इन 4 ways, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड लिख लेना यहाँ पर, एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आपको पेपर चेकर को हर बारीक चीज़ समझानी है, इस बात का ध्यान रखेंगे। सो टोटल 2 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इज इक्वल टू 5 × 4 दैट इज 20 वर्ड्स। कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 20 वर्ड्स बन सकते हैं। मेन चीज़ आपको पूरे क्वेश्चन में किस पे ध्यान देना है? एंड है या और है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, रिपीटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या होता है, मैं क्वेश्चन में समझा चुका हूँ। बार बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। अगला उठाते हैं, ये है उनका यूज़ करके आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब आपके पास में 0 ओके, सो ये होती है आपकी यूनिट्स प्लेस, ये होता है आपका टेंस प्लेस, और ये होता है आपका हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ पे आते हैं। फर्स्ट कह रहे हैं रिपीटेशन अलाउड है सर, तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन। आपके पास 5 डिजिट है, इसमें से आप कोई भी यहाँ रख सकते हैं। तो आपको रखने के तरीके कितने हैं? इसको यहाँ पर 5 तरीके हैं सर। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways। पर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? अगर मैं 0 यहाँ पर रख दूँ
अगर मैं 0 रख दूं और पीछे के नंबर 3 6 रहे तो वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, ठीक है, वो 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा। तो सर इससे बचने का उपाय क्या है? उपाय ये है, यहां पर लिख दें, हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एक्सेप्ट 0। आप 0 को ना लें, क्योंकि अगर आपने 0 को पहले रख दिया तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू टेंस प्लेस। अच्छा, अगर आप चाहें तो रीज़न भी लिख सकते हैं यहाँ पर उनको बताने के लिए, पेपर चेकर को बताने के लिए कि हमने 0 क्यों नहीं रखा। इफ़ वी पुट 0 देन द नंबर विल नॉट बी ए 3 डिजिट नंबर। टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है तो अगर आपने पहले इसमें अगर यहाँ 3 यूज़ किया होगा तो यहाँ पर भी आप 3 यूज़ कर सकते हैं, मतलब किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, इनमें से हर एक डिजिट वहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो सेकंड मतलब यूनिट्स टेंस प्लेस भरने के तरीके कितने मेरे पास? सर 5 तरीके हो गए, 5 डिजिट है, 5 तरीके से फिल करो। तो मैं लिखूँगा इट कैन बी फिल्ड इन 5 वेज। अब 0 आ सकता है ना, इंक्लूडिंग 0 है। एंड नाउ वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन अगेन 5 वेज। क्यों 5 वेज? क्योंकि अगेन रिपीटेशन इज अलाउड और 0 भी आ सकता है वहाँ पर। ओके, सो टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, टोटल 3 डिजिट नंबर टू बी स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल 3 डिजिट्स नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड, है ना। तो मुझे बताओ आपको तीनों डिजिट साथ में यूज़ करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? हाँ सर, यूनिट्स टेंस हंड्रेड्स तीनों मुझे साथ में यूज़ करने पड़ेंगे। और साथ में यूज़ करने का मतलब होता है एंड, इस बात का ध्यान रखें, एक साथ यूज़ करना मतलब एंड, और एंड का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास तरीके हो गए 5 × 5 × 4 दैट इज़ 100 नंबर्स बना सकते हैं। आप चाहो तो चेक कर लेना कभी फुर्सत में बैठे बैठे कि इनका यूज़ करके मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ। ओके, नाउ मूविंग टू सेकेंड पार्ट। अगर सेकेंड पार्ट में आप नज़र दौड़ाओगे तो वहाँ पर बस थोड़ा सा चेंज है, वो कह रहा है रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। हम बोलेंगे ठीक है भाई, हम क्या डरते हैं क्या। अगेन हंड्रेड्स प्लेस भरने के तरीके कितने, रिपीटेशन अलाउड नहीं है पर फिर भी आज भी वहाँ पर 0 नहीं आ सकता। तो अगर 0 नहीं आएगा तो 1 3 5 6 मतलब मेरे पास 4 तरीके हैं, तो ये वैसा का वैसा ही रहेगा ये स्टेटमेंट। नाउ मूविंग टू टेंस प्लेस। अब क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मैं पाँचों के पाँचों वापस से वहाँ नहीं भर सकता है ना, 5 तरीके नहीं है उसे भरने के। इसका मतलब ये है कि अब अगर सपोज करो स्टार्टिंग में आपने 1 यूज़ कर लिया तो यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, एक डिजिट गायब हो गया। तो पहले में से 5 में से एक इस्तेमाल कर चुके हैं तो बचे 4। अगेन टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, या फिर रिमेनिंग 4 डिजिट्स में से हम 4 तरीके से भर सकते हैं। अब सपोज कर लो यहाँ पर आपने 0 भर दिया तो थर्ड वाले पोजीशन पे मतलब यूनिट्स प्लेस पे आप वापस 0 नहीं रख सकते हो। सो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन, आपने 1 यूज़ कर लिया था, आपने 0 यूज़ कर लिया, तो बचे कितने आपके पास? 3 तरीके उसको भरने के। तो आप बोलोगे अरे सर अब बचे सिर्फ 3 वेज। सो टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म वो बन जाएगा 4 × 4 × 3 दैट इज 48 नंबर्स। टोटल 48 नंबर्स हम बना सकते हैं। ठीक, इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके पढ़िए एंड और समझे। भरने के तरीके, वेज टू फिल द नंबर, डिजिट भरने के तरीके, उसके ऊपर कंसंट्रेट करें, बाकी पूरा चैप्टर फिर आसान बनते जाएगा। अगला देखते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? एक लॉक है जिसमें 3 रिंग्स हैं और हर रिंग में आपके पास में 5 लेटर है। आपने सूटकेस का लॉक देखा होगा, यहाँ पर आपको कुछ डिजिट्स दिखते होंगे, आपके इसमें 0 to 9 आते हैं, स्काई बैग वगैरह में रहता है ओरिजिनली। तो यहाँ पर आपके पास में एक डिजिट लाने का कोई तो भी प्रोबेबिलिटी रहता है कि आप यहाँ 0 0 0 रखो, 1 1 1 रखो, 2 2 2 रखो, 0 1 2 3 रखो, 0 1 2 रखो, 1 2 3 रखो, कुछ भी रखो। आप इस तरीके से लॉक का पासवर्ड सेट कर सकते हो और उसी स्पेशल पासवर्ड पर आपका लॉक खुल जाता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस लॉक में रिपीटेशन अलाउड है। फर्स्ट थिंग ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि लॉक खोलने के लिए रिपीटेशन अलाउड है। तो कहीं तो भी आप रफ में लिख के रखें कि हाँ भाई इसके लिए रिपीटेशन
अलाउड है, फर्स्ट थिंग। अब रिपीटेशन अलाउड है, आपके पास में 3 बॉक्सेस हैं और वहाँ पे लेटर लेके आना है आपको, रिंग जो रोटेट करके आपको लेटर फिल करना है। अ लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन फर्स्ट रिंग, पहली रिंग में एक लेटर लेके आना है आपको, ABCDE 5 लेटर है, 5 लेटर में से एक लेटर लेना है। तो आप कोई भी ले सकते हैं और उसको फिलअप करने के तरीके कितने, 5 तरीके, क्योंकि आपके पास 5 लेटर्स हैं। इन सिमिलर वे अ लेटर कैन बी सिलेक्टेड इन सेकेंड रिंग, सेकेंड रिंग में आपको लेटर लाने के तरीके कितने, अगेन सर उतने ही, 5 लेटर हैं, हम 5 में से कोई भी ला सकते हैं। एट द थर्ड लेटर, थर्ड रिंग में भी आपको लेटर लाने के तरीके कितने, 5 वेज हो गए। सो टोटल, अच्छा पासवर्ड के लिए आपको तीनों का एक साथ यूज करना है, मतलब फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर एंड थर्ड लेटर, जब तीनों एक साथ आएंगे तभी लॉक खुलेगा। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, 5 × 5 × 5, मतलब एंड आया है इसलिए मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, या फिर 5 क्यूब लिखे या फिर 125 लिखे, ठीक। पर अभी भी हमारा आंसर नहीं आया है। ये तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स है, क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स, मतलब आपने जितने पासवर्ड, 125 में से जितने भी पासवर्ड्स होंगे, पासवर्ड तो एक ही रहता है जिससे आपके ताला खुलता है, वो पूछ रहा है फॉल्स ट्रायल्स बताओ। फॉल्स ट्रायल का मतलब होता है जिनसे ताला नहीं खुलेगा, तो हम बोलेंगे भाई उसमें कौन सी बात है। सो नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स इज इक्वल टू 125 माइनस 1, दैट इज 124, और नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स आ गए 124। इजी। मेन चीज़ फर्स्ट थिंग ध्यान में रखना, रिपीटेशन अलाउड है। दूसरी चीज़, रिंग में 5 लेटर दिए हैं, तो यहाँ पर एक लेटर लाने के तरीके कितने हैं, 5 तरीके। आप A ला सकते हो, आप B ला सकते हो, C ला सकते हो, D ला सकते हो या E। सिमिलर वे में यहाँ पर भी आप कोई भी 5 ला सकते हो और यहाँ पर भी कोई भी 5 ला सकते हो। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आगे का काम आसान है, क्योंकि एंड है, आपको सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेशन करके आंसर लाना है। होप इट्स क्लियर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप नज़र दौड़ा रहे हैं तो लिखा हुआ है इन अ टेस्ट 5 क्वेश्चंस आर ऑफ ट्रू और फॉल्स टाइप, और वहाँ बैठे मौजूद हर स्टूडेंट ने गलत सीक्वेंस ऑप्ट किया है। तो पूछ रहे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। पहली चीज़, आपके पास में 5 क्वेश्चन हैं जिनको आंसर करने का तरीका सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स है, मतलब हर क्वेश्चन को आंसर करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला क्वेश्चन आंसर करने के 2 तरीके, आइदर ट्रू और फॉल्स। दूसरे को भी आंसर करने के 2 तरीके, तीसरे को भी आंसर करने के 2 तरीके, एंड सो ऑन। पहली चीज़ तो यहाँ खत्म हुई। दूसरी चीज़ है कि एक कोई तो भी सीक्वेंस करेक्ट रहता है, मतलब अगर आपके पास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 क्वेश्चन है, तो जो टीचर के पास सीक्वेंस रहेगा वो करेक्ट सीक्वेंस रहेगा। वही अगर आपने फॉलो किया होगा तो ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। तो कहना यह है कि स्टूडेंट्स जितने भी बैठे थे उन्होंने, किसी ने भी करेक्ट सीक्वेंस को टिक नहीं किया। देखिए ये करेक्ट सीक्वेंस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर करेक्ट सीक्वेंस कोई तो भी एक होगा और वो टिक नहीं किया है। तो बचे हुए जितने भी थे, जो भी सारे बच्चे थे, उन्होंने सबने गलत सीक्वेंस ऑप्ट किया है। अगर ये सीक्वेंस है तो किसी ने दूसरा किया है, इस तरीके से। अब वो पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं क्लासरूम में। तो आसान है, इस सीक्वेंस को छोड़कर, मतलब किसी एक सीक्वेंस को छोड़कर बाकी के सारे गलत सीक्वेंस हैं, आप गलत सीक्वेंसेस निकालें। जैसा हमने पिछली बार नंबर ऑफ फॉल्स ट्रायल्स निकाला, अगर आपने निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें लिखना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके कितने हैं। एज देयर आर 2 ways टू आंसर each question, therefore total sequences possible, कितने सीक्वेंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो सर फर्स्ट को आंसर करने के 2 वेज, दूसरे को भी 2, तीसरे को भी 2, चौथा, 5वां, हर एक को 2-2 तरीके। और एक सीक्वेंस कब बनता है आपका, जब आप 5 के आंसर एक साथ देते हैं। 5 के आंसर एक साथ देते हैं। देखो एक साथ वर्ड इंपॉर्टेंट है, मतलब एंड का इस्तेमाल करना है। दैट मीन्स
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब आपके पास टोटल सीक्वेंसेस आएंगे 2⁵, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स आपके पास टोटल आ गए 32 सीक्वेंसेस। कितने सीक्वेंसेस आ गए? 32। पर इसमें से कोई एक सीक्वेंस करेक्ट है। सिंस आउट ऑफ 32 सीक्वेंसेस only one is correct, one is correct, and none of the student have given correct sequence, तो किसी भी स्टूडेंट ने करेक्ट सीक्वेंस नहीं दिया है। therefore total students for paper, total students available for test is equal to 32 minus 1, that is 31। तो पूरे इस समय सिर्फ 31 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पेपर दिया। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क या फिर हैशटैग लगा लो। नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। हमें बोल रहा है टू फाइंड टोटल नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 विथ 4 एट यूनिट्स प्लेस। तो भाई हमें एक चीज़ पता है, 100 से लेकर 1000 के बीच में 3 डिजिट के नंबर बनते हैं, जो चीज़ मैंने लिख दी है। नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000 आर 3 डिजिट्स नंबर एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। क्योंकि हमें सारे नंबर ढूंढने हैं, तो 555 भी तो नंबर आता है 100 से लेकर 1000 के बीच में, 222 भी नंबर आता है। दैट मीन्स रिपीटेशन इज अलाउड। अब अगर पिछले बार की तरह ही हम चलें तो हमारे पास में यूनिट्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड यूनिट्स 3 पोजीशन रहती है। हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, तो हमारे पास डिजिट्स कितने हैं? हमारे पास 10 डिजिट्स है, 0 से लेकर 9। और क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं आ सकता, अगर 0 आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो इसीलिए हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 9 वेज, इन 9 वेज, मतलब 1 रख सकते हो या फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसीलिए आपके पास में 9 वेज आ गए। अब अगर मैं दूसरे के पास जाऊं, यहाँ पर 9 वेज आ गए। अब मैं इसके पास जाऊं, अगर 10th प्लेस के पास जाऊं तो रिपीटेशन अलाउड है, तो ये 9 तो आ ही रहे थे, साथ ही साथ 0 भी आएगा। तो 0 आएगा इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर पहले आप मेंशन करें एक्सेप्ट 0, क्योंकि पेपर चेकर को पता होना चाहिए। सो एक्सेप्ट 0, हमने 0 को काउंट नहीं किया भैया। नाउ 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, कैन बी फिल्ड इन 10 वेज, 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप रख दीजिए। 1st प्लेस कैन बी फिल्ड इन ओनली 1 वे। क्यों? क्योंकि उसने खुद ने क्वेश्चन में बोला है कि भैया हम यूनिट्स प्लेस पे सिर्फ 4 रखना चाहते हैं। तो आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर तो सिर्फ 4 ही आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ 4 आने वाला है, ओनली 4। ठीक है, सिर्फ 4 को हम वहाँ पे अलाउ करेंगे। अब टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स बनने वाले हैं? तो यहाँ पर डिजिट्स की बात हो रही है, 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1st प्लेस। और जब तीनों एक साथ नंबर आते हैं, मतलब तीनों डिजिट एक साथ लिए जाते हैं, तब एक नंबर फॉर्म होता है 3 डिजिट का। तो एक साथ का मतलब अगेन क्या आ गया हमारे पास? ऐड। सो टोटल नंबर्स इक्वल टू 9 इंटू 10 इंटू 1, दैट इज 90 नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जिनकी यूनिट्स प्लेस पर। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है 100 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स ढूंढ के दिखाओ जिसमें सिर्फ एक ही बार 7 आता हो, एग्जैक्टली 17। तो हमें पता है भी नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 इज अ 3 डिजिट नंबर और रिपीटेशन इज अलाउड। पर हाँ, हम 7 को नहीं रिपीट कर सकते क्योंकि एक ही बार 7 आना चाहिए, एग्जैक्टली 17। अब 3 डिजिट नंबर विथ एग्जैक्टली 17 कैन बी फॉर्म्ड व्हेन 7 इज एट यूनिट्स प्लेस। हमने बोला भाई 7 अगर यूनिट्स प्लेस पे हो तो क्या होगा? तो अगर 7 यहाँ पे फिक्स हो गया है, मतलब यूनिट्स प्लेस, 1st प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे, पहली चीज़। अब बचा आगे के 100th प्लेस। 100th प्लेस यहाँ होती है, आप यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स रख सकते हैं, पर क्योंकि मैं 0 रखूँगा तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो इसको भरने के तरीके 9 वेज होते, पर मैं यहाँ पर 7 भी नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 7 पीछे आ चुका है और 7 को सिर्फ एक ही बार यूज़ करने के लिए बोला है।
तो मेरे पास सिर्फ 8 तरीके हैं। सो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, और वहाँ पर आप लिखें एक्सेप्ट 0 एंड 7, एक्सेप्ट 0 एंड 7, मतलब सामने वाले को पता चले कि भैया हाँ 0 भी नहीं और 7 भी नहीं। सो टेंस प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है? अब 0 चलेगा, टेंस प्लेस पे 0 से 9 तक सब चलेंगे, सिर्फ 7 नहीं चलेगा। तो हम बोलेंगे भैया 7 नहीं चलेगा, तो अगेन यहाँ पर आ जाएंगे 9 वेज। सही है, क्योंकि टोटल 10 नंबर होते हैं ना भाई, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं, और उसमें से 7 तो नहीं चाहिए हमें, तो हमने बोला भाई बाकी के बच्चे चलेंगे, इसमें 9 वेज। और लिखना चाहो तो नोटबुक में लिख लेना एक्सेप्ट 7, सिर्फ 7 नहीं चलेगा। और वंस प्लेस पे तो हम 7 को ब्लॉक करके आए कि भैया तू नहीं हिलेगा, तू यहीं बैठा रहेगा। तो टोटल नंबर्स कितने हुए? देखो नंबर बनाने के लिए सबका साथ लगेगा, और सबका साथ लग रहा है मतलब एंड आएगा, और एंड का मतलब होगा 9 × 8 × 1 दैट इज 72 नंबर्स बनेंगे। अब चलते दूसरे की तरफ। 7 इज एट टेंस प्लेस, हमने बोला भैया 3 डिजिट्स में से बीच में 7 को ब्लॉक कर दो, बाकी कहीं पे भी 7 नहीं आएगा। तो हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, हंड्रेड्स प्लेस को भरने के टाइम 0 नहीं चलेगा और 7 भी नहीं चलेगा, मतलब अगेन मेरे पास आ गए 8 तरीके, 8 वेज। टेंस प्लेस को भरने के भी मेरे पास में, देखो टेंस प्लेस को तो कोई दिक्कत नहीं, 1 वे आ गया क्योंकि 7 ब्लॉक था। और वंस प्लेस पे अब सिर्फ 7 नहीं चलेगा, 0 चल सकता है, तो वापस से हमारे पास आ गए 9 वेज। मतलब टोटल नंबर्स बने हमारे पास 72। आप समझ गए, टोटल नंबर्स बनेंगे हमारे पास 72, पिछले बार की तरह ही वहाँ पे 72 है। अब हंड्रेड्स प्लेस की देखते हैं कि क्या आ रहा है भाई। हंड्रेड्स प्लेस पे अगर मैंने 7 को ब्लॉक कर दिया, मैंने बोला भाई 7 तो यहाँ नहीं, तो यहाँ पे ब्लॉक हो, तो इसको भरने के तरीके कितने? तो 0 से 9 तक सिर्फ 7 नहीं चलेगा, अब तो 0 भी चल रहा है, मतलब हंड्रेड्स प्लेस पे तो एक ही बंदा आ गया। इसको भरने का तरीका 1 वे, टेंस प्लेस को भरने के तरीके 9, और वंस प्लेस को भी भरने के तरीके 9, आप चाहे तो चेक करें। और इसीलिए टोटल नंबर विथ 7 एट हंड्रेड्स प्लेस इज 81, मतलब टोटल 81 आए। पर कहानी में तो ट्विस्ट है, हमें क्या फाइंड करना है? हमें ये फाइंड करना है नंबर बिटवीन 100 एंड 1000 विथ एग्जैक्टली 17 इज इक्वल टू, तो हम 72 और 81 को जोड़ लेंगे। 72 नंबर, 72 और 81, मतलब 72 नंबर्स कब मिले? जब 7 यूनिट्स प्लेस पे था। 72 नंबर्स कब बने? जब 7 टेंस प्लेस पे था। और 81 नंबर्स कब बने? जब 7 हंड्रेड्स प्लेस पे था। इनका एडिशन करें, आंसर लिखें, विच इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, अगर जोड़ें यहाँ पर, फिर भी मैं लिखे देता हूँ, यहाँ पर 5 आ गया है, और 24 और 2, तो यहाँ पर आ गया 22, 225 आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, थोड़ा बहुत हो गया तो इधर चेक कर लेना, आंसर सफिशिएंट है, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा है, ध्यान से करें। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भैया we have to form a 4-digit number using 2, 3, 4, 7 without repetition। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1, 2, 3, 4, और साथ ही साथ नंबर शुड नॉट एक्सीड 7432। अब मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पर आपके लिए, लार्जेस्ट नंबर इज फॉर्म्ड व्हेन द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको जो डिजिट्स दिए हैं उनसे सबसे बड़ा नंबर तब फॉर्म होता है जब आप उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, और 2, 3, 4, 7 को जब मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे बड़ा नंबर मिलता है 7432, जो कि यही नंबर है। देखिए, देयरफॉर द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिजिट्स, इससे बनने वाला सबसे बड़ा डिजिट 7432 है। मतलब मैं जो भी नंबर्स फाइंड करूँगा वो हमेशा 7432 से छोटे या फिर 7432 के बराबर रहेंगे, क्योंकि सबसे मैक्सिमम नंबर जो मैं इनका यूज़ करके बना सकता हूँ वो बनेगा 7432। ओके, दैट इज़ नन ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 7432। हम जितने भी नंबर ढूंढेंगे वो 7432 से बड़े तो नहीं रहेंगे, हाँ बराबर हो सकते हैं। ओके, तो बराबर होगा तो वो तो सिर्फ एक ही नंबर होगा, उसको हम हटा लेंगे बाद में। अब चलते हैं क्वेश्चन पे हमारे।
थाउजेंड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 1000 प्लेस को भरने के हमारे पास कितने तरीके, हमारे पास 4 डिजिट है तो उसको भरने के 4 तरीके, 4 वेज। ठीक है, हंड्रेड्स प्लेस क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 1 डिजिट यूज हो गया, तो बचे कितने मेरे पास 3। हंड्रेड्स प्लेस को भरने के तरीके 3 वेज, टेंस को भरने के 2 वेज और वंस को भरने का सिर्फ 1 वे। तो टोटल नंबर हमें सारे डिजिट साथ में लिखेंगे तभी नंबर फॉर्म होता है, और साथ का मतलब एंड, मतलब टोटल नंबर्स कितने बनेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24 नंबर्स जो होंगे वो 7432 से या तो छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो लिखूंगा आउट ऑफ 24 नंबर्स 1 इज इक्वल टू, या फिर लिखें 1 इज 7432। Therefore, total number less than 7432। एक मिनट में क्वेश्चन एक बार देख लूँ कि वो छोटे नंबर ही चाहता है या बड़े नंबर भी। विल नॉट एक्सीड, बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटे का कोई सवाल नहीं है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत समझ लिया था। फाइनल आंसर आपका 24 ही है। ठीक है, 7432 से आगे नहीं जाना चाहिए, बराबर आया तो चल जाएगा। तो टोटल 24 नंबर बन गए। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोल देता, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये डाल देता, टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर लेस देन 7432, तो कहानी बदल जाती। आप लिखते 23 नंबर। क्यों? क्योंकि वो लेस देन की बात कर रहा है, इससे जो छोटे होंगे वो, और इससे छोटे तो 7431 तक ही नंबर आने वाले हैं। तो मुझे बोलना पड़ेगा कि ये एक नंबर जो बनने वाला है 7432, उसको मैं माइनस करूँगा, मतलब तब उस हालात में वहाँ पर 23 आंसर आता। यहाँ पर नॉट एक्सीडिंग है, गुड, आपका आंसर यहीं पर आ गया। पर आप MCQ के लिए तैयार रहे, ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ सकता है लेस देन 7432 वाला। अगला, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11th, कह रहा है टू फॉर्म अ नंबर ग्रेटर देन 400 यूजिंग 2, 3, 4, 5, 6। आपको 2, 3, 4, 5, 6 का यूज़ करके 400 से बड़ा नंबर बनाना है। तो भैया इसमें बहुत सारी बातें हो सकती। पहला केस तो ये बनेगा कि हम 3 डिजिट का नंबर बनाएं। 3 डिजिट का नंबर आपको पता है, इस तरीके से 4 डिजिट का नंबर बनाएं या फिर 5 डिजिट का नंबर बनाएं। ठीक है, पहले 3 डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हंड्रेड्स प्लेस कैन बी फिल्ड इन, 400 से बड़ा नंबर चाहिए। दूसरी चीज़, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 400 से बड़ा नंबर चाहिए, तो मैं 2 और 3 को तो नहीं रख सकता। मुझे 400 से बड़ा नंबर चाहिए तो 4, 5 या 6 में से ही किसी को रखना पड़ेगा। मतलब इसको भरने के तरीके हैं 3 वेज, और एक्सेप्ट किसको छोड़ दिया हमने यहाँ पर, एक्सेप्ट 2 and 3। ठीक, मान लो आपने यहाँ पे 4 रख दिया, मतलब किसी एक को भर दिया। अब रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है। हमारे पास टोटल थे 5 डिजिट, बचे कितने, 4। सो टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, और लास्ट में वंस प्लेस आएगा। तो क्योंकि एक और डिजिट हमने यूज़ कर लिया और रिपीटेशन नहीं चल रहा है, सो वंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो टोटल 3 डिजिट के नंबर कितने बने, तो बने हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 3 इंटू 4, मतलब 36। सही है, अगले पे चलते हैं। 4 डिजिट का नंबर। अब मैं थाउजेंड्स प्लेस पर 2 भी रखूं तो भी वो 2000 वाला नंबर बनने वाला है। क्या आप समझ रहे हो? मैंने यहाँ पे 2 भी रख दिया और पीछे मैंने 2, 3, 4, 5 रख दिया। 5 है क्या? हाँ है। तो भी वो 2000 वाला नंबर, मतलब 400 से बड़ा बनने वाला है। मतलब जब मैं थाउजेंड्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं 2 और 3 भी रखूँ तो भी चल सकता है। तो थाउजेंड्स प्लेस को भरने के कितने तरीके मेरे पास? सर 5 तरीके। मैं बोलूँगा 5 वेज। अच्छा, यहाँ पे 5 तरीके पर एक नंबर मैंने भर लिया, तो बचे कितने डिजिट? 4 डिजिट बचे, और उनको भरने के तरीके, हंड्रेड्स प्लेस को भरने के तरीके 4 वेज, इसको 3 वेज, इसको 2 वेज। फाइनली 4 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने बने हमारे पास? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये 6, ये 30 और ये
120, यहाँ पे 120 आ गया। अब इसके पास चलते हैं, 5 डिजिट 10,000 की प्लेस पे कौन कितने टाइप से भर सकते हैं? 5 वेज से सर। एक भर दिया तो बचे 4 नंबर, 4 तरीके से भर सकते हैं। एक और भर दिया 3 वेज, एक और भर दिया 2 वेज, और लास्ट में सिर्फ एक ही बचेगा तो 1 वे बचेगा। और टोटल 5 डिजिट के कितने नंबर बने? तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अगेन 120 आ गया। ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ये डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स को साथ में लिखने पर नंबर बनता है, और साथ का मतलब होता है एंड का यूज़। एंड है इसलिए मैंने इनका मल्टीप्लिकेशन किया, बात को ध्यान रखें। नाउ टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 400 जो हम बना सकते हैं, 400 से बड़े नंबर्स कितने बन सकते हैं? तो सर 3 डिजिट के 36 बन सकते हैं, 4 डिजिट के 120 बन सकते हैं, और 5 डिजिट के 120 बन सकते हैं। तो टोटल 400 से बड़े नंबर्स कितने बने? तो बने 36 प्लस 120 प्लस 120। कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा उधर 240, और 240 में आपको सिर्फ 36 जोड़ना है। ये बना आपका 240, 240 में अगर 40 भी जोड़े 280, 280 में से 4 हटा दो तो आपको मिला 276। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, बीच के 2 आपके हवाले कर दिए, उसमें से एक एग्जांपल मैंने पहले ही ले लिया था जब आपको एडिशन प्रिंसिपल समझा रहा था या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल समझा रहा था। नाउ मूविंग टू लास्ट सम, कह रहा है टू फॉर्म अ 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स एंड इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। कोई भी नंबर 5 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, वो 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी यूनिट्स प्लेस पर 0 या फिर 5 आता है। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट कंटेन 0 और 5 एट यूनिट्स प्लेस। तो हमारे 2 कहानियाँ बन गई। पहला केस, या तो 0 एट यूनिट्स प्लेस हो और 5 इज एट यूनिट्स प्लेस हो। पहली चीज़ आते हैं यूनिट्स प्लेस पे, अगर 0 हो तो क्या होगा? अगर यूनिट्स प्लेस पे 0 हो गया तो 10,000 प्लेस पे क्या नंबर आएगा? 10,000 प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? देखो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, आपने 0 फिक्स कर दिया है तो आपके पास बचे, आपके पास में 4 तरीके नहीं, हाँ 5 तरीके बचे। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लेस को भरेंगे हम 5 वेज में, ठीक। 1000 4 क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, 3 एंड 2, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, पिछली बार वाला केस हो गया शायद से 120 आता है इसका आंसर, 120वें, ठीक है। अच्छा, अब इसके पास चले 5 एट यूनिट्स प्लेस। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से मैंने यहाँ पर 5 फिक्स कर दिया है, अब कुछ नहीं होगा। अब आते हैं सबसे पहले 10,000 प्लेस पर, मतलब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कितने तरीके से मैं नंबर भर सकता हूँ? देखो भाई, नंबर भरने के लिए हम यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक कोई भी नंबर भर सकते हैं, पर सर 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि फिर 5 डिजिट का नंबर नहीं बनेगा, तो मुझे 0 नहीं लेना पड़ेगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, तो बचे कितने? सिर्फ 4। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10,000 प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। अब सपोज कर लो 5 तो यूज़ था ही, इसमें से मैंने 1 यूज़ कर लिया, तो भी मेरे पास अगेन 4 लोग ही बचे। सो यहाँ पर 4 वेज, फिर बचा 3 वेज, और फिर बचा 2 वेज, और फाइनली कंप्लीट, क्योंकि 5 तो 1 प्लेस पे ऑलरेडी था। तो टोटल कितने हो गए? तो ये बन गया 16, ये बन गया 48, और ये 48 2s आता है 96 नंबर्स बन गए टोटल, ठीक। तो हमारे पास टोटल 5 डिजिट के नंबर जो कि 5 से डिविजिबल हैं वो कितने बने? तो इधर बने 120 नंबर और इधर बने 96 नंबर, मतलब 120 प्लस 96, तो यहाँ पे तो 6 आ गया और 216 बन गया। चेक करो, फाइनल। सो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इसमें फैक्टोरियल नोटिफिकेशन और एक्सरसाइज 3.2 जो कि काफ़ी इजी है, वो स्टार्ट करेंगे।